हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में आज सीखेंगे हम बाउली मेथड। बाउली मेथड में जो है तीनों क्वार्टर सही होते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो CFI का कॉलम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सो 2 and 4 6 and 6 12 8 20 10 30 38 44 48 and 50। फर्स्ट क्वार्टाइल के फॉर्मूला में आएंगे हम। तो है Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो ये आएगा 50 प्लस 1 डिवाइड बाय 51 डिवाइड बाय 4 करेंगे, राइट। तो 51 डिवाइड बाय 4 तो 12.75 आगे हमको कैलकुलेशन में चाहिए और कैसी अभी 12 तो इसमें कवर होगा, पर 0.75 जा रहा है तो इसमें कैसे करना पड़ेगा। 12 ऑब्जर्वेशन में जो कवर हो रहा हो प्लस 0.75, राइट। उसके नेक्स्ट में जो कवर हो रहा हो तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 12 में क्या कवर हो रहा है 3, 20 में क्या कवर होगा बाकी 0.75 के लिए उसमें से लेंगे 4 माइनस 3, तो 3 प्लस 0.75 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 3.75, ये होगा हमारा Q1। फिर आएंगे मीडियम और Q2 सेकंड क्वार्टर, तो उसकी फॉर्मूला लूंगा Q2 इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। 50 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 51 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 25.5, वो कहाँ कवर होगा 30 में, तो Q2 होगा अपना 5। थर्ड क्वार्टर आएंगे Q3, तो 3 n प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन 3 n प्लस 1 बाय 4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 12.75, तो 38.25, वो कहाँ कवर होगा 38 एग्जैक्टली है, तो 38 ऑब्जर्वेशन लेंगे, 38 जिसमें कवर हो रहा है 6 प्लस 0.25 7 माइनस 6, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 6.25, ये हुआ हमारा। अभी स्क्यूनेस एसके की बाउली की फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2, तो Q3 है 6.25 प्लस Q1 है 3.75 माइनस 2 Q2 है 5, तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। J2 है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1, तो 6.25 प्लस 3.75 माइनस 25 अपॉन 6.25 माइनस 3.75, ऊपर ही 0 है तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस तरह से दोनों की वैल्यू जो है हमको क्या मिलेगी 0 मिलेगी, क्या मिलेगी 0। बीच में आपने देखा कि किस तरह से स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट की स्क्यूनेस पे दोनों मेथड से कैलकुलेशन से भी और बाउली से भी हमको 0 मिली।
तो ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बोला जाता है सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्राफ कैसे बनता है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें हम। राइट, इधर ले लेंगे x की वैल्यू x एक्सिस पे, और इधर फ्रीक्वेंसी। ये हमारी फ्रीक्वेंसी और ये हमारी, इस पे अभी डॉट ड्रॉ करें। 1 पे फ्रीक्वेंसी है 2, फिर 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8, 5 पे 10, फिर 6 पे 8, 7 पे 6, 8 पे 4 एंड 2 पे 2, मतलब 9 पे 2। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से बेल शेप ग्राफ आएगा। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली बेल शेप। तो सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्राफ जो है बेल शेप है, मंदिर में जो बैल होता है उसके जैसा। अभी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्स बार इज इक्वल टू एम और जेड इज इक्वल टू एम, तीनों की वैल्यू जो है सेम होती है। तो वो कितनी थी, 5 थी। इसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू होता है Q2 माइनस Q1। Q3 माइनस Q2 करके देखोगे और Q2 माइनस Q1, तो हमारा Q3 था 6.25 और ये था 5, और Q2 है 5 माइनस 3.75। तो यहाँ पे दिखाऊंगा तो 6.25 लगभग इधर आएगा और 3.75 तो लगभग। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये हमारा Q1, ये है Q2 और ये Q3। तो Q3 से लेके Q2 तक का और Q2 से लेके Q1 तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, और x बार m और Q2 तीनों की वैल्यू जो है बिल्कुल मिडल में होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें जो है स्क्यूनेस की वैल्यू 0 होती है और इसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू भी 0 होती है दोनों मेथड में।